साल 2008 जब मैं अपनी जन्मभूमि फारबिसगंज को छोड़कर गया था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और आज करीब 18 वर्षों बाद मैं फिर लौट आया हूं, उसी मिट्टी पर जहां मेरी पहचान गढ़ी गई। क्योंकि जिस ली अकादमी स्कूल के 1975 बैच से मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की, उस स्कूल का आज 17 और 18 जनवरी को शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज मैं आपको फारबिसगंज शहर के इतिहास और ली अकादमी स्कूल के बारे में कुछ बताऊंगा। कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें। हर शहर की आत्मा उसकी मिट्टी में बसती है और हर मिट्टी की पहचान उसके इतिहास से होती है। आज से 100-125 वर्ष पहले जिस फारबिसगंज को हम आज एक जीवंत शहर के रूप में जानते हैं, उसका नाम तक अनजान था। तब यह इलाका सुल्तानपुर कहलाता था। पनार नदी के दक्षिण से सिमराहा के दलदली जंगलों तक फैला हुआ। यही वह धरती है जहां महाभारत काल में राजा विराट ने प्रजा के सुख के लिए 7 पोखरों का निर्माण कराया और उन्हीं में से एक पोखर आज भी फारबिसगंज की स्मृतियों को जीवित रखे हुए है और सुल्तान पोखर कहलाने लगा यह ऐतिहासिक स्थल। अठारह 1850 में मुर्शिदाबाद के बाबू प्रताप सिंह ने इस जमींदारी को खरीदा और फिर 1859 में इसे अंग्रेज व्यापारी अलेक्जेंडर जॉन फोरबेस के हाथों सौंप दिया गया। पोखर के किनारे बनी एक कोठी, जो आगे चलकर लाल कोठी के नाम से जानी गई, आज भी इतिहास की गवाही देती है। फोरबेस साहब ने इस इलाके में नील की खेती शुरू करवाई, सड़कें बनी और 1889 में जब रेल लाइन आई तो इस स्थान को मिला एक नया नाम, फोरबिसगंज, जो आगे चलकर फारबिसगंज बना। 1904 में पोस्ट ऑफिस, 1912 में नगर पालिका की स्थापना, 1914 में रजिस्ट्री ऑफिस, 1919 में गौशाला, 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय द्विजदेनी स्कूल, 1930 में सार्वजनिक पुस्तकालय, 1936 में इंपीरियल बैंक, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। शिक्षा की लौ धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। साल 1926 फारबिसगंज की धरती पर ज्ञान का एक दीप प्रज्वलित हुआ, ली अकादमी स्कूल। एक मकान जो बाजार के लिए बना था, उसे शिक्षा को समर्पित कर दिया गया। इस स्कूल का नाम रखा गया LEE, लॉर्ड एर्स्किन अर्ल के सम्मान में। पर असल पहचान नाम से नहीं, नियत से बनती है और ली अकादमी की नियत थी विद्या, संस्कार और अनुशासन। कहीं कड़े शिक्षक तो कहीं मित्रवत मार्गदर्शक, पर हर शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य का शिल्पकार था। ली अकादमी का विशाल मैदान, जहां सिर्फ खेल नहीं खेले गए, वहां नेतृत्व, टीम वर्क और जीवन के सबक सीखे गए।
क्रिकेट, फुटबॉल और अनगिनत तालियां इन दीवारों में आज भी गूंजती हैं। और जब आज मैं करीब 18 वर्षों बाद ली अकादमी स्कूल पहुंचा तो मेरी आंखें अनायास ही उन्हें तलाशने लगीं। वे चेहरे जो कभी हमारे स्कूल के टिफिन की पहचान हुआ करते थे। टिफिन की घंटी बजते ही हम सब भागकर उनके पास पहुंच जाते थे। स्वर्गीय पुलकित जी, जिनकी झाल मुड़ी कुछ अलग ही ढंग से स्वादिष्ट होती थी। फिर थे स्वर्गीय हरिहर जी, उनका पुचका जो जितना स्वादिष्ट होता था उतनी ही हरिहर जी की बातें भी। और सबसे ज्यादा मोती जी की घुंघनी मुड़ी। इतनी भीड़ होती थी कि कई बार टिफिन खत्म हो जाता और क्लास शुरू हो जाती, पर हमारा नंबर आ ही नहीं पाता था। और स्कूल में स्वर्गीय नागेंद्र सर जी भी हुआ करते थे। हमें सजा देने का उनका एक अद्भुत आइडिया था। वे हमें आदेश देते, स्कूल के मैदान से चोर कांटी उखाड़ो। मैदान भी साफ हो जाता था और हमारी सजा भी बरकरार रहती थी। और इन्हीं यादों के बीच एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही आज भी अपने आप पीठ सीधी हो जाती है। स्वर्गीय गंगा प्रसाद जी, एक ऐसे महान प्रिंसिपल जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, जिंदगी में अनुशासित रहना सिखाया। जैसे ही वे अपने ऑफिस से बाहर निकलते, बाहर ऊधम मचाते हुए बच्चे सेकंडों में अपनी अपनी क्लास में घुस जाते थे और फिर ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि अगर सुई भी जमीन पर गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे। इस विद्यालय से निकले सैकड़ों विद्यार्थी आज देश और विदेश में फारबिसगंज का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यवसायी तो कोई उद्योगपति बना, कोई सेना और प्रशासन में, कोई न्याय, शिक्षा, चिकित्सा में, तो कोई फिल्म, टीवी, पत्रकारिता, खेल, संगीत और कला में। कईयों ने अपने नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराए और सभी एक बात पर गर्व करते हैं, हम ली अकादमी के विद्यार्थी हैं, हम फारबिसगंजी हैं। यह शहर सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, यह सौहार्द की मिसाल भी है। जहां सबसे पुराना शिव मंदिर मुस्लिम बस्ती में है और सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुओं के इलाके में। यहां चर्च है, दिगंबर और श्वेतांबर जैन मंदिर हैं। हाँ, एक गुरुद्वारा भी है और दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान। मैंने सुना था फारबिसगंज अब छोटा महानगर बन गया है और सच कहूं, देखकर दिल खुश हो गया। जहां कभी सिर्फ एक होटल हुआ करता था, आज वहां होटल हैं, मॉल हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं। यह शहर आगे बढ़ा है तेजी से, पर इस खुशी के साथ मन के किसी कोने में एक टीस भी है। करीब 25 से 30 साल पहले एक सपना देखा गया था कि ऐतिहासिक सुल्तान पोखर को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, पर आज वहां गंदगी पहले से ज्यादा है। यह सिर्फ एक पोखर नहीं है, यह फारबिसगंज की आत्मा है और आत्मा की उपेक्षा किसी शहर को महान नहीं बनाती। जब मैंने रेणु सार्वजनिक पुस्तकालय को देखा तो मेरा हृदय चीत्कार मारने लगा। आत्मा में एक कहावत गूंज उठी, जिस देश को बर्बाद करना हो तो उस देश की ज्ञान प्रणाली को बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान ना करे मेरे शहर की पहचान कभी ऐसी बन जाए। जर्जर खंडहर में तब्दील रेणु सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसे पुनर्जीवित करना हम सबका कर्तव्य है। आज 17 और 18 जनवरी ली अकादमी अपने 100 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहा है। यह केवल एक स्कूल का समारोह है नहीं, यह पीढ़ियों की यात्रा का उत्सव है। भूतकाल को नमन, वर्तमान को सलाम और भविष्य को आशीर्वाद। ली अकादमी एक स्कूल नहीं, एक संस्कार, एक विरासत, एक गर्व। आज जब ली अकादमी अपने 100 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है, तो यह सिर्फ एक स्कूल का उत्सव नहीं, यह पूरे शहर से एक सवाल भी है। क्या हम अपनी विरासत को संवारने का संकल्प ले सकते हैं? आइए हम सब मिलकर तय करें। कभी छोटे से रहे फारबिसगंज को, जो अब महानगर बन रहा है, हम इतना सुंदर बनाएंगे, इतना स्वच्छ बनाएंगे, इतना मानवीय बनाएंगे कि यहां रहने वालों की जिंदगी सच में कह सके, वाह जिंदगी। मैं ललित सरावगी जैन अपनी जन्मभूमि को नमन करता हूं और आप सबको हृदय से प्रणाम।
चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह वाह